नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी बाय डॉक्टर शिल्पी गोयल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ एयर अल्ट्रासाउंड की, जो मरीज के बेड साइड किया जाता है। इसमें हम ऑलरेडी लंग अल्ट्रासाउंड, जिसको हम ब्लू के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें थी जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट आई थी कुछ लंग अल्ट्रासाउंड में कुछ स्पेशलाइज चीज़ों के लिए, तो वो हम अब पार्ट टू में डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं जो शायद पहले वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी, तो वो इस वीडियो में कवर होंगी पार्ट टू में। तो पहले हम मेथड के बारे में जान लेते हैं कि लंग अल्ट्रासाउंड के लिए कौन सा प्रोब यूज करते हैं। तो लीनियर प्रोब भी यूज कर सकते हैं और कॉन्वेक्स प्रोब भी। जनरली प्लूरल इफ्यूजन देखने के लिए कॉन्वेक्स प्रोब यूज किया जाता है, और न्यूमोथोरेक्स देखने के लिए लीनियर प्रोब यूज किया जाता है। और 3 पॉइंट एग्जामिनेशन बेसिकली ये होता है। पहला पॉइंट मिड क्लैविकुलर लाइन में देखते हैं हम, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। सेकेंड पॉइंट होता है मिड एक्सिलरी लाइन में, सिक्स्थ और सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस में। और तीसरा होता है प्लैप्स पॉइंट, जो आपका पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में होता है, इन द रिब स्पेस बिटवीन 10th एंड 12th रिब्स। तो बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन के लिए ज्यादातर प्लैप्स पॉइंट ही यूज होता है। तो जैसा कि बताया मैंने, पहला मिड क्लैविकुलर लाइन में, दूसरा मिड एक्सिलरी लाइन में, तीसरा पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में। अब बात आती है प्रोब को कैसे रखना है। प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन में भी रख सकते हैं और ट्रांसवर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल से प्लूरल लाइंस बेहतर दिखती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक बेहतर अप्रोच है। और लेकिन बाई रूल दोनों तरह से आपको देखना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्स भी। तो ये बात पोजीशन की हो गई, जैसा मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल भी देखना चाहिए, ट्रांसवर्स भी देखना चाहिए, और तीनों पॉइंट्स की बात हो गई। और साथ में बात हो गई प्रोब्स की। तो मैथडोलॉजी हमने समझ ली। एबनॉर्मल लंग पैथोलॉजी में पिछली बार हमने न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल एफ्यूजन, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स और पल्मोनरी एडेमा, चारों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यूमोथोरेक्स क्या है? जब फेफड़ों की कैविटी में हवा भर जाती है दोस्तों। और जो आपका प्लूरल एफ्यूजन है, जब कैविटी में पानी भर जाता है। तो इन चारों कंडीशंस के बारे में हम पिछली बार बात कर चुके हैं। इस बार हम बात करें न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया प्रोफाइल में लंग्स कैसे दिखते हैं, इस बारे में हम इस बार बात करेंगे। निमोनिया एक्चुअली दोस्तों लंग्स का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का, जो जिसके अंदर जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। तो उस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया में बेसिकली क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकते हैं? निमोनिया में जो मैंने जैसे बताया था पिछली बार आपको, कि लंग आप डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते, नॉर्मल लंग। लंग को हम इनडायरेक्टली आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से देखते हैं, और इनडायरेक्टली आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि नॉर्मल लंग है। लेकिन अगर लंग में कोई पैथोलॉजी होगी, लंग के अंदर पानी भर गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तब आपको वो अल्ट्रासाउंड में डायरेक्टली दिख जाता है। तो अगर निमोनिया है तो उसकी जो लिवर की आपको इकोजेनि लंग सॉरी दोस्तों, फेफड़ों की जो आपको इकोजेनिसिटी दिखती है वो लिवर की जैसी दिखती है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं हम हिपेटाइजेशन। निमोनिया के केस में कंसोलिडेशन जो होता है हिपेटाइजेशन, लिवर की तरह की इकोजेनिसिटी आपको फेफड़ों की भी दिखती है, तो इस कंडीशन को हम हिपेटाइजेशन कहते हैं। दूसरा आपको दिखता है श्रेड साइन। तो जो श्रेड साइन है बेसिकली वो इरेग्युलर बाउंड्री दिखती है, जो नॉर्मल लंग है और कंसोलिडेशन वाला लंग है, निमोनिया वाला लंग है, उसके बीच में ये एग्जैक्ट इकोजेनिक लाइन दिखती है, जिसको हम कहते हैं श्रेड साइन। श्रेड का मतलब होता है चिथड़े, किसी चीज के पीसेस हो जाना। तो बेसिकली ये एक जैग्ड लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी, दोनों के बीच की बाउंड्री, नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल लंग के बीच की, इसको हम कहते हैं श्रेड साइन। निमोनिया में ये भी मिलता है। तीसरी चीज मिलती है एयर ब्रोंकोग्राम। तो एयर ब्रोंकोग्राम तब बनते हैं जब एल्वियोलाई के अंदर तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स और पस आ जाता है, लेकिन जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एयर भरी होती है। तो ये दो तरह के होते हैं, डायनेमिक जो मूव करते हैं, जैसे जैसे पेशेंट सांस लेता है सांस छोड़ता है, स्टैटिक जो सेम कंडीशन में बने रहते हैं, मूव नहीं करते। तो इस इमेज में हम जानेंगे, जैसे कि इसमें हमने दिखाया, ये डायफ्राम है, ये लिवर है, और ये जो लंग है कंसोलिडेटेड, जिसके अंदर निमोनिया हो गया है, देख सकते हैं हम कि इकोजेनेसिटी बिल्कुल लिवर जैसा दिख रहा है ना ये लंग। तो ये कंसोलिडेटेड लंग है, और ये ऊपर प्लूरल एफ्यूजन है। इसमें जो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे आपको लाइंस जैसी दिख रही हैं, ये एयर ब्रोंकोग्राम्स है। तो ये हैं स्टैटिक एयर ब्रोंकोग्राम्स, जो मूव नहीं करते हैं पेशेंट की पोजीशन के साथ। ये जनरली अटेलेक्टेसिस में मिलते हैं, और निमोनिया के केस में जनरली मूविंग एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलते हैं। जैसे कि इस स्मॉल क्लिप में आप देख सकते हैं, जो वाइट वाइट लाइंस जैसी चीजें आ रही हैं, जो डार्क डेंस वाइट हैं, और जो आ रही हैं जा रही हैं जैसे जैसे पेशेंट सांस ले रहा है, ये डायनेमिक एयर ब्रोंकोग्राम्स हैं। अब ये बात हो गई दोस्तों निमोनिया की, जिसमें हमने जाना कि श्रेड साइन दिख रहा है, हेपेटाइजेशन दिख रहा है, श्रेड साइन दिख रहा है, लिवर की तरह की डेंसिटी हो गई है लंग की, और आपको एयर ब्रोंकोग्राम्स मिल रहे हैं। अब एक और सेकंड चीज जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करी थी, कि पल्मोनरी इडेमा और एआरडीज के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लंग अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर। बेसिकली चाहे पल्मोनरी इडेमा हो या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दोनों के में क्या होता है
बेसिकली लंग के अंदर एक लोब्यूल्स होता है जिनको हम सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल कहते हैं। ये बेसिक यूनिट होती है लंग के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। तो ये बीच में डिवाइडेड होते हैं बाउंड्री से, जिसको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर सेप्टा। तो इन सेप्टा के अंदर पानी भर जाता है। तो ये पानी पल्मोनरी एडेमा में भी भर जाता है, एआरडीएस में भी भर जाता है। तो पल्मोनरी एडेमा की बात कर लेते हैं। पल्मोनरी एडेमा में दोस्तों क्या होता है, ऐसे बी लाइन्स दिखती हैं जो वर्टिकल होती हैं, होमोजेनस बी लाइन्स दिखती हैं, इक्वल स्पेसिंग होती है इनके बीच में, और एक रेगुलर होमोजेनस प्लूरल लाइन दिखती है। तो इस तरीके की पिक्चर पल्मोनरी एडेमा में दिखती है। लेकिन एआरडीएस में क्या दिखता है, जो प्लूरल लाइन पल्मोनरी एडेमा के केस में एकदम होमोजेनस थिक है, रेगुलर प्लूरल लाइन है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लाइन थोड़ी फ्रेगमेंटेड दिख रही है, इरेगुलर प्लूरल लाइन आपको दिख रही है। और जो बी लाइन्स है वो होमोजेनस नहीं है, वो हेट्रोजेनस है, और उनके बीच का जो स्पेस है वो भी इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे इक्वल स्पेस्ड बी लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजेनस बी लाइन्स दिख रही है जो इक्वली स्पेस नहीं है। साथ में आपको सब प्लूरल कंसोलिडेशन भी दिख रहा है एआरडीएस में, जबकि पल्मोनरी एडेमा में ऐसा नहीं दिखता। तो सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं, दोनों केस में बी लाइंस दिखेंगी, लेकिन एआरडीएस में इरेग्युलर बी लाइंस होंगी, हेट्रोजेनस होंगी। साथ में लंग स्लाइडिंग एब्सेंट होगी, लेकिन कार्डियोजेनिक एडेमा में जनरली लंग स्लाइडिंग मिल जाती है। और एआरडीएस में आपको प्लूरल लाइन इरेग्युलर दिखेगी, फ्रेगमेंटेशन दिखेगा। लेकिन पल्मोनरी एडेमा में प्लूरल लाइन यूनिफॉर्म दिखेगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, ऐसे आप पल्मोनरी एडेमा और एआरडीएस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक समराइज करने के लिए, ए लाइंस एक नॉर्मल फिनोमिनन है जिसमें नॉर्मल लंग है आपका, बी लाइंस इसका मतलब इडेमा है, पानी भर गया, सी लाइंस मतलब कंसोलिडेशन। सी लाइन बेसिकली श्रेड साइन को ही हम सी लाइन कह देते हैं। अब हम समराइज करेंगे ब्लू प्रोटोकॉल क्या होती है, जिसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस में बता रही हूँ, बेसिकली इमरजेंसी फिजिशियंस, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा है, उन्हें ज्यादा समझ आएगा। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। तो हम समझेंगे दोस्तों। जो आपकी ब्लू प्रोटोकॉल है दोस्तों, उसमें आपका ए प्रोफाइल में क्या होगा, नॉर्मल लंग होगा जिसमें लंग स्लाइडिंग होगी और ए लाइंस मिलेगी। ये सीओपीडी और एस्थमा में भी मिल सकता है ए प्रोफाइल। ए डैश, जहां पे डैश आ जाता है इसका मतलब लंग स्लाइडिंग एब्सेंट हो गई। तो जहां पे एब्सेंट लंग स्लाइडिंग है और ए लाइन दिख रही है वो न्यूमोथोरैक्स है, हवा भर गई। बी प्रोफाइल में बी लाइन दिख रही है जो इडेमा को रिप्रेजेंट करती है, इंटरस्टिशियल इडेमा सिंड्रोम। बी डैश हो गया, इसका मतलब लंग स्लाइडिंग भी एब्सेंट हो गई और बी लाइन्स भी मिल रही है, जैसा निमोनिया में दिखता है जिसमें पानी भी भर जाता है और लंग स्लाइडिंग भी एब्सेंट हो जाती है। ए डैश बी का प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब है एक जगह ए लाइन दिखेगी, दूसरी जगह बी लाइन दिखेगी, ये निमोनिया में मिल सकता है। सी प्रोफाइल मतलब श्रेड साइन, निमोनिया में दिखता है। ए प्रोफाइल विद प्लास्ट मतलब निमोनिया है। ए प्रोफाइल विद वीनस थ्रोम्बोसिस मिल रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस भर गया है। अब इसको हम समराइज कर लेंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है आईसीयू में, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें क्या परेशानी है। अगर लंग स्लाइडिंग नॉर्मली मिल रही है तो तीन केस कंडीशन हो सकती है, लंग स्लाइडिंग मिल रही है या फिर नहीं मिल रही या मिल रही है, और तीसरी कंडीशन में नहीं मिल रही। अगर नॉर्मल लंग स्लाइडिंग है इसका मतलब लंग में न्यूमोथोरैक्स नहीं है, इतना तो पक्का है। तो अगर नॉर्मल लंग स्लाइडिंग है ए प्रोफाइल, इसका मतलब नॉर्मल लंग है। फिर आप वेन्स को देखोगे, अगर आपको थ्रोम्बोसिस मिल रही है इसका मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अगर फ्री वेन मिल रही है फिर प्लैप्स पॉइंट पे जाओ, अगर प्लैप्स पॉइंट पे पॉजिटिव मतलब कंसोलिडेशन मिल रहा है मतलब निमोनिया है, और नहीं मिल रहा प्लैप्स पॉइंट पे कुछ भी तो सीओपीडी या अस्थमा है। अब आपने लंग स्लाइडिंग मिल रही है लेकिन बी प्रोफाइल में गए तो पल्मोनरी एडेमा है, जो मैंने बताया था पानी भर जाता है। अब अगर लंग स्लाइडिंग प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, ए डैश बी प्रोफाइल है, सी प्रोफाइल है तो निमोनिया होगा। अगर लंग स्लाइडिंग एब्सेंट है, अब उसमें ए डैश प्रोफाइल है, अगर लंग पॉइंट के साथ है तो निमोथोरैक्स है, और लंग पॉइंट नहीं है तो कुछ और आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या है। और अगर बी डैश मिल रहा है इसका मतलब निमोनिया, क्योंकि पानी भी भर गया और लंग स्लाइडिंग भी नहीं है तो वो निमोनिया। तो ये ब्लू प्रोटोकॉल होती है दोस्तों, जो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए यूज होती है, ये पता लगाने के लिए कि सांस फूलने का क्या कारण है। तो लंग अल्ट्रासाउंड एक वाइटल इंपॉर्टेंस का इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, जिससे आप पता लगा सकते हो कि सांस लेने की जो प्रॉब्लम है मरीज को आईसीयू में जो एडमिट हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, और कारण जानकर आप अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट उस पेशेंट का कर सकते हो। तो समराइज करने के लिए दोस्तों, लंग अल्ट्रासाउंड एक वाइटल इंपॉर्टेंस का अल्ट्रासाउंड होता है, जो आईसीयू में इमरजेंसी में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, आप तुरंत उससे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसका क्या कारण है। ये थोड़ा एडवांस वीडियो है, कई लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए।